आइए हम लोग शुरू करेंगे। ओके, एलिया के बारे में हम देख रहे हैं, भविष्यवक्ताओं का विषय में एलिया के बारे में। पिछली बार हमने देखा था पहला राजा उसका 19 में। हाँ जी, पहला राजा 19 में हम जाएंगे। इजबेल जो अहाब राजा की पत्नी थी, उसने एलिया को धमकी दी, कल इसी समय तक, मतलब 24 घंटे में तूने जैसे बाल के नबियों को मारा है, मैं 24 घंटे में तेरा भी वैसा ही हाल करूंगी, मैं तुझे भी मार डालूंगी। और हम देखते हैं कि एलिया डर जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर भागते हैं। पिछली बार हमने देखा था कई लोगों के जीवन में ऐसी निराशाएं आई है। लेकिन निराशा में खड़े रहना, परमेश्वर कई सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आने देगा, लेकिन उन परिस्थितियों में हमसे ऐसी आशा रखी जाती है कि हम उसमें खड़े रहें, हम हियाव ना छोड़ें। यहाँ पर एलिया की हालत ज्यादा खराब है। आत्मिक रूप से ये एक असफलता बोल सकते हैं। एलिया ने भागना पसंद किया और हम आगे देखेंगे कि वो चाहते हैं कि अब परमेश्वर मुझे मेरा प्राण ले ले, यानी मुझे अभी मृत्यु चाहिए। हाँ, मैं पढ़ता हूं शुरू से ताकि। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। ओके, उनके साथ एक सेवक है एलिया के साथ में, और यहूदा के बेशरबा नाम की जगह में उस सेवक को छोड़ देते हैं और अकेले अभी जंगल में वो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। हाँ जी, अब एलिया चलते 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 जंगल में थक जाते हैं। हाँ, और बोलते हैं जो मेरे पीछे सेवक लोग आए हैं, मैं उनसे अच्छा नहीं हूं। उनके पहले अच्छे अच्छे सेवक आए हैं, मूसा है, यहोशू है, कालेब है, और शमूएल है, दाऊद है। लेकिन यहां पर वो बोल रहे हैं मैं हिम्मत हार चुका हूं, अब मैं मृत्यु चाहता हूं। जो संत लोग मेरे से पहले आए हैं, मैं उनसे अच्छा नहीं हूं, अब मेरा प्राण ले ले। हाँ, अब वो चलते चलते थक भी चुके हैं। शरीर में से पूरी शक्ति निकल चुकी है। हाँ, ओके, अब आगे पढ़ते हैं। वह जाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। एलिया थके हुए हैं, चलते चलते
थके हुए हैं, निराश है। परमेश्वर अपने दास के लिए ऐसी स्थिति में एक स्वर्गदूत को भेजते हैं। भूखे हैं, उनके लिए अकाल के समय में भोजन का बंदोबस्त किया जाता है। चमत्कारिक रूप से भोजन और पानी उनके लिए इंतजाम किया जाता है। ओके, और उनको आराम करने दिया जाता है क्योंकि थके हुए हैं। हाँ, आगे दूसरी बार, हाँ जी, उन्होंने खाकर पानी पीकर वो सो गए। एलिया जो है वो सो गए। हाँ, आगे दूसरी बार यहोवा का दूत आया, उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। ओके, वापस उनको भोजन का इंतजाम किया गया। वापस उनको बोला जाता है कि खाइए, आपको बहुत लंबा सफर करना है। हाँ, अब हम देखते हैं यहाँ पे 40 दिन उनको होरेब पर्वत पर चलकर जाने में लगता है। जहां पे वो है वहां से होरेब पर्वत 20 दिन में वो पहुंच सकते हैं चलकर, लेकिन यहां लिखा 40 दिन लगता है। हाँ, यहां पर एक संदेश है कि 40 दिन लगने के पीछे 40 साल इस्राएली लोगों को मिस्र से कनान पहुंचने में लगे थे, और ये इसीलिए था क्योंकि वो लोग आत्मिक रूप से असफल हुए थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले थे, और इसके लिए उनको परमेश्वर के न्याय के रूप में उनको 40 साल लगे। यहाँ पे भी उनको 40 दिन लग रहे हैं, जबकि इतना लंबा सफर नहीं है, 40 दिन का नहीं है। यहाँ पर भी वही बात है, एलिया भी आत्मिक रूप से असफल है। हाँ, गिनती की किताब उसका 14 का 26 में हम देखते हैं 40 साल इस्राएली लोगों को लगे थे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, गिनती 14 उसका 26। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा, और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में न गल जाए, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। ओके, उन्होंने बुड़बुड़ाया था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले थे, इसके लिए उनको 40 साल लग गए थे। और यहाँ पर भी 40 दिन रखने के पीछे वही बात है कि एलिया जो है वो आत्मिक रूप से असफल है,
ओके। और दूसरी बात, 40 दिन मूसा को परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए मौका मिला था, और उस 40 दिन के बाद मूसा की सेवकाई का एक दूसरा भाग शुरू होता है। इसी प्रकार ये 40 दिन जो एलिया को लगे, एलिया की सेवकाई का भी एक दूसरा भाग शुरू होने वाला है। देखिए, पहले भाग में मूसा को परमेश्वर ने भेजा था कि मिस्र से अपने लोगों को छुड़ाएं, और दूसरे भाग में मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी। उस व्यवस्था देने से पहले परमेश्वर ने 40 दिन मूसा को अपनी उपस्थिति में बुलाया। इसी प्रकार अभी एलिया के जीवन में भी उसकी सेवकाई का एक दूसरा भाग शुरू होने वाला है, और उस भाग से पहले परमेश्वर ये 40 दिन का बाद यहाँ पर उससे मैच करता है। मूसा के साथ भी वैसा हुआ, एलिया के साथ। ओके, हम देखते हैं निर्गमन की किताब, उसका 34, उसका 28, जहां पर मूसा को 40 दिन उसकी उपस्थिति में रहना था। हाँ, निर्गमन की किताब 34 का 28 मैं पढ़ता हूँ। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। हाँ जी, ओके। अभी हम देखेंगे एलिया को भी उसकी सेवकाई का दूसरा पड़ाव में जाना है। वहां पर उसको परमेश्वर बोलते हैं लोगों को नियुक्त करने के लिए, वो हम देखेंगे आगे। ओके, वापस आएंगे पहला राजा 19 में। हाँ जी, 8 से मैं पढ़ता हूँ। अब उसने उठकर खाया पिया, और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। ओके, अब 40 दिन चलने के बाद एलिया होरेब पर्वत पर पहुंच चुके थे। हाँ, अब आगे देखते हैं क्या होता है। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका, और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? अगर आपको ये वचन पहुंचे तो आपको समझ लेना है परमेश्वर की इच्छा आप जहां है वहां रहने की नहीं है। परमेश्वर उसको बोल रहा है तेरा यहां क्या काम। इसका मतलब तू मेरी इच्छा में यहां पर नहीं आया है। भविष्यद्वक्ता के रूप में उसकी जो जिम्मेदारियां थी उसको छोड़कर तू चला गया। गुजरात में एक पास्टर के साथ मैं मिला कुछ साल पहले। तो उन्होंने एक घटना बताई, उस पास्टर ने। उन्होंने बोला कि यहाँ पे आरएसएस या बजरंग दल वाले कोई आए, और ऐसा हुआ कि उनके एरिया में उनकी पत्नी ने किसी को सुसमाचार बताया, वो पास्टर के एरिया में। और जिसको सुसमाचार बताया वो व्यक्ति भड़क गया, और उसने किसी आरएसएस या बजरंग दल वाले को फोन कर दिया, और आरएसएस बजरंग दल वालों ने बोला कि कल मैं सुबह तुझे मिलने के लिए आ रहा हूं, या हम तेरे घर पे आ रहे हैं। और रातों रात पास्टर जी एरोप्लेन पकड़कर वो जिस राज्य के थे वहां चले गए।
अभी मेरे मन में यह बात आई, क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी कि आप चले जाएं ऐसे? हाँ, क्या आपने परमेश्वर से पूछा कि मुझे यहाँ पे रुकना है या मुझे भाग जाना है? हाँ जरूर, परमेश्वर की इच्छा कई बार होती है कि यहाँ से तुम चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, लेकिन कई बार परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप खड़े रहो, जो भी परिस्थिति बनी है उसमें खड़े रहो। वो पास्टर जी चले गए, अभी मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं वो प्रभु की इच्छा नहीं होगी वहां से उनको निकल जाना। देखिए, कलीसिया में जो सेवकाई सौंपी गई है हम सबको, जो लोग सेवा कर रहे और जो लोग ये मेरा मैसेज सुनेंगे, अगर आपको कोई जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपी है, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करता है, और जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है वहां से आपको हटना नहीं है जब तक परमेश्वर आपको कहीं दूसरी जगह ना भेजे। कई सारे परमेश्वर के लोग सेवा करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर उनको ये बात बोल सकता है, तेरा यहां क्या काम? मैंने तो ये नहीं चाहा कि तू यहां पे आके सेवा कर, मैंने तो चाहा कि तू यहीं पे बैठकर सेवा कर। तेरा यहां क्या काम? तो जहां जहां परमेश्वर ने हमको रखा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमको हिलना नहीं है। हम आकाश और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु की सेवा करते हैं। जो आकाश और पृथ्वी का प्रभु है, हम उसकी सेवा करते हैं, और हमारा ये विश्वास और भरोसा होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति होगी वो मुझे संभालेगा। अभी भी वो गुजरात में मुझे पुलिस वाले बोल रहे हैं, इसको भेज दो यहां से, इसको यहां से व्यारा में से जल्दी से भेज दो। वो मुझे बार बार आके बोल रहे हैं। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, मेरी कल की टिकट है, मैं कल जाऊंगा। और परमेश्वर मेरे मन में ये बात ठोस रूप से डाल दिया, यहां से हिलना नहीं है, जब टिकट है तभी जाना है। कितने पुलिस वाले आए मेरे से बात करने के लिए, तुम यहां से चले जाओ, तुमको सूरत तक हम गाड़ी भेजते हैं, तुमको 4 व्हीलर में सूरत तक भेजेंगे और फिर वहां से तुमको ट्रेन में बिठा देंगे। मैंने बोला मुझे नहीं जाना है, मेरी जब टिकट है तभी मैं जाऊंगा। कितने लोगों ने मनाने का कोशिश किया, नहीं जाना है, आप कौन है? हाँ, वो लोग मुझे धक्के मार के निकाल देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जब मेरे पास चुनाव है तो मैं तो परमेश्वर की इच्छा के लिए खड़ा हूं। तेरा यहां क्या काम? और प्रभु की कृपा से आज तक मैं कहीं भी ऐसी जगह सेवा करने नहीं गया हूं जहां परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। शुरू में परमेश्वर ने एक बार मुझे बताया था कि ये काम तुझे नहीं करना। वो गरीब लोगों के बीच में हम लोगों ने वो दवाई देने का काम शुरू किया। जैसे मैंने सोचा कि किसी डॉक्टर को लेके जाके उनको उनकी बीमारी वगैरह के लिए दवाई वगैरह दे। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई परमेश्वर मेरे साथ ही नहीं है। और उस दिन मेरे को समझ आ गया कि प्रभु का उपस्थिति मेरे साथ नहीं है। और फिर परमेश्वर की इच्छा ये सब सामाजिक काम करने की नहीं थी कि मैं समाज में इस तरह का परमेश्वर की सेवा छोड़कर ये सब काम करूं। तो तभी परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ये मेरी इच्छा नहीं है, ये समाज सेवा करने के लिए मैंने तुझे नहीं बुलाया, मैंने तुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया। तो फिर जरूर समाज सेवा करना गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुसमाचार का कार्य छोड़कर उसमें लग जाना यह बिल्कुल गलत है। तो एलिया तेरा यहां क्या काम? और परमेश्वर मुझे और हम सबको आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए सहायता करें, और प्रभु हमें कभी ये ना बोले कि मैंने तो तुझे यहां नहीं बुलाया, मैं तो यहां
मैं तो नहीं चाहता था कि तू यहाँ आए। हाँ जी। परमेश्वर ने हमें जब सेवा के लिए चुना है तो जहां वो चाहता है वहीं रहना है। मैं जरूर, मुझे इच्छा है कि मैं पूरी दुनिया में जाऊं, सुसमाचार प्रचार करूं, लेकिन वो इच्छा इतनी तीव्र नहीं है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के बाहर होकर जाऊं। मेरी इच्छा है कि बाहर देश में भी प्रभु की इच्छा हुई तो जाएंगे और प्रभु का सेवा करेंगे, लेकिन वो इच्छा ऐसी नहीं है कि जाना ही है किसी भी कीमत पर। मेरा पूरा जीवन ये 2-3 जगह में ही सेवा में बीत जाए तो मैं खुश हूं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में ही हर जगह सेवा की जाए। परमेश्वर की इच्छा के बाहर एक जगह भी नहीं जाना। ओके। और दूसरी बात देखिए, अभी वातावरण हमारे पूरा विरुद्ध है। भारत का वातावरण, उत्तर प्रदेश में हमने देखा प्रधान जी के कलीसिया में 2 सिस्टर लोगों को जेल में डाल दिया और अत्याचार कर रहे हैं। ये जिस प्रकार से ये सरकार अभी मसीही लोगों पर जुल्म कर रही है, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, मैं तो कुछ अच्छे समझता था इन लोगों को, लेकिन ये लोग पूरा संविधान या कानून वगैरह सबको साइड में करके औरत लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इस प्रकार की तकलीफें हो रही है। ये उत्तर प्रदेश में काफी हालत खराब है। ऐसी परिस्थिति में भी जो परमेश्वर की इच्छा है उसमें हमको खड़ा रहना है। हाँ, हमको कहीं भागना नहीं है, हमको कहीं छोड़कर नहीं जाना। हमको पूरा मन से तैयार रहना है। जो परमेश्वर की इच्छा होगी हम वही करेंगे, डर के मारे भागेंगे नहीं कहीं पे भी। हाँ। और उसके लिए खूब आपको प्रार्थना करनी होगी। मैं कल कलीसिया में बताया सबको, ये वो सिस्टर लोग जो है, जो 2 सिस्टर को जेल में डाल दिया था, हुआ क्या था कि वो वहां पे कोई पास्टर आए थे, उनकी मीटिंग चल रही थी, तो वो लोग गई उसमें प्रार्थना करने के लिए। बस इतना ही कसूर है उनका, वो प्रार्थना करने के लिए गई और वहां पे पुलिस वाले आए और पास्टर को पकड़ लिया और ये सिस्टर लोगों को भी पकड़ लिया। अब ये सिस्टर के बारे में मैं बताऊं तो ये प्रधान जी की जो कलीसिया है, उस कलीसिया में सबसे मजबूत सिस्टर वही है। वो कोई मामूली विश्वासी नहीं है, उनका विश्वास काफी मजबूत है। मैं उनके शब्द आपको बताना चाहता हूं। उनका एक भाई है, उनको काफी दुष्टात्मा का तकलीफ हो रहा था, तो उनके मुंह से मैंने ये शब्द सुना, तभी मैंने समझ लिया कि ये विश्वासी बहुत अच्छी विश्वासी है। उन्होंने बोला कि हमारा भाई मर जाए तो भी हमें कोई परवाह नहीं, अगर प्रभु की इच्छा है मर जाए तो। दुष्ट आत्मा का तकलीफ था, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। और वो सिस्टर अभी डर के मारे घर में बैठी है। हम वहां पे मीटिंग चलाए, वहां पे सब लोग डर गए कि प्रधान जी को बोलने लगे कि आपने इस माहौल में पास्टर को क्यों बुलाया, अभी अभी इतना बड़ा हंगामा हुआ है तो आपने उनको क्यों बुलाया इधर। प्रधान जी ने बोला बुलाया तो बुलाया, हम तो मीटिंग रखेंगे, जिसको आना है आओ। अब वो सिस्टर नहीं आई और डर गई है। तो हमको अभी इस माहौल के लिए, चाहे ये माहौल अभी बिगड़ेगा और परमेश्वर इसी में अपने सच्चे विश्वासियों को खड़ा करेगा। ये कलीसिया का शुद्धिकरण हो रहा है। इसमें जो खड़े रहे, गिर गए। छन्नी होती है, चावल को छाना जाता है, गुजराती में छाइनी। उसमें जो कीड़े होते हैं या कचरा होता है, वो छन्नी में ऐसा घुमाते हैं तो नीचे गिर जाता है। जो अच्छा चावल है वही ऊपर रहता है।
और परमेश्वर कलीसिया को शुद्ध करने के लिए इस प्रकार की स्थितियों को बनाता है। तीन तरह के प्रभु यीशु ने बताया कि बीज बोने वाले दृष्टांत में, रास्ते पर गिरे, पथरीली जमीन पर गिरे, झाड़ियों में गिरे। ये तीनों में फल नहीं आया। इसमें जो पथरीली जमीन पर गिरे थे, उसका मतलब यह था कि ये लोग कठिन परिस्थितियों में खड़े नहीं रह पाए। सूरज की धूप लगी और वो मुरझा गए। आपको और मुझको अब ये जब धूप लगेगी सतावट की, उसमें खड़ा रहना होगा। हम डर के मारे भाग नहीं सकते, हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर नहीं जा सकते। अभी बात ऐसी हो गई कि वो सिस्टर को मिलने के लिए मेरे मन में प्रभु ने डाला, तो मेरे मन में तुरंत दूसरा विचार भी आ रहा है कि उधर गांव वालों ने पुलिस बुलाकर वो पास्टर को पकड़वाया, वो पास्टर को मारा, तो अब मैं वापस वहीं पे जाऊं क्या? दूसरा विचार मुझे आ रहा है। एक विचार मुझे आया कि उस सिस्टर को मुझे मिलना है, वो आई नहीं, वो अच्छी विश्वासी है, और प्रभु मुझे मेरे मन में ये विचार डाला, और तुरंत दूसरा विचार आ रहा है कि अब मैं जाऊंगा, अभी अभी वो वहां पे पुलिस बुलाकर पास्टर को पकड़वाया गया है, अब मैं वहां जाऊंगा क्या होगा? मैं बोला नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे जाना है, वो प्रभु की भेड़ है, उसको हिम्मत देना है, और चाहे जो होगा उसका परिणाम भुगता जाएगा, लेकिन मैं जाऊंगा। प्रभु ने हिम्मत दिया। वहां पे माहौल काफी खराब है, हम गए, चाहे जो परिणाम होगा उसको भुगतेंगे। हाँ जी। तो अभी इस माहौल के अनुसार देखिए, परमेश्वर के अच्छे अच्छे संत लोग, परिस्थितियां जब विपरीत थी, घबरा गए। एलिया घबरा गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अद्भुत व्यक्ति, स्त्रियों से जितने जन्मे हैं उसमें सबसे महान, वो व्यक्ति भी विपरीत परिस्थिति में घबरा गया। मेरा अभी सबसे बड़ी चिंता यही है, मैं आप सबको बोलता हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु, मैं हिम्मत नहीं हारना चाहता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। और ये हम सब के लिए ये विषय जरूरी है। हम जब यीशु के पीछे निकले हैं तो पूर्ण हिसाब किताब करके निकलना है। क्रूस उठाकर इसी क्रूस पर हम जान देंगे अपनी, लेकिन मसीह के पीछे चलेंगे, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना बन जाएं, हम खड़े रहेंगे। अभी आगे पता नहीं क्या है, लेकिन आगे हम लोगों को और ज्यादा शक्ति से खड़ा होना होगा। ओके, एलिया अभी होरेब पर्वत पर पहुंच जाते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, पहला राजा 19 में आगे बढ़ते हैं। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? ओके, यानी परमेश्वर का जो मुख्य बात, मेरी इच्छा में तो यहाँ पर नहीं आया। आगे उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। ओके, अभी यहां पर एलिया कंप्लेन कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। कुड़कुड़ाना यह है कि ये सब तेरे विरुद्ध हो चुके हैं, तेरी वेदियां गिरा दी गई है, तेरा काम आत्मिक रूप से पूरा रीति से
बर्बाद कर दिया गया है। अब वो लोग मुझे भी मार डालना चाहते हैं, जबकि उसको इस प्रकार का भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। हाँ हाँ। अब देखिए परमेश्वर 11वीं आयत में क्या बोलते हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला। हाँ जी, अभी परमेश्वर उसको बोलते हैं, बाहर आ जा, पर्वत पर खड़ा हो जा। ओके, अभी प्रभु बात करना चाहते थे। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। हाँ जी, ओके, आगे। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? वापस से वही बात होगी। ओके, यहाँ पर ये सब करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर बोलते हैं, बाहर आकर खड़ा हो जा, और आंधी, भूकंप और आग का एक बड़ा कार्य उसको दिखाया जाता है, लेकिन परमेश्वर की आवाज उसमें नहीं है। परमेश्वर एक धीमी दबी हुई आवाज में बात करता है। अभी इसका विवरण तो हमें नहीं है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन इसका इस प्रकार से मतलब निकाला जा सकता है कि कई बार जब हमको परमेश्वर कार्य करता हुआ दिखाई नहीं देता है, तो भी परमेश्वर शांत रूप से कार्य कर रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कार्य कर रहा है। छुपे रीति से, शांत रूप से कार्य कर रहा है, जिसको देखने में, समझने में तू असमर्थ है। मेरे काम को जो मैं छुपी रीति से कर रहा हूं, उसको तू देख नहीं पा रहा है, तू उसको समझ नहीं पा रहा है। ऐसा एक मतलब हो सकता है। ओके, वापस वही बात बोली जाती है, तेरा यहाँ क्या काम? हाँ, 14वीं आयत से पढ़ते हैं। उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं, और वे मेरे प्राण के भी खोजी है। ओके, वापस एलिया वही बात बोलते हैं जो बात उन्होंने पहले बोली। ओके, ठीक है, यहां तक हमने देखा है। अभी परमेश्वर उनके ऊपर प्रकट करेगा, जो काम बाल देवता की आराधना को बंद करने का तूने शुरू किया है, वो मैं कर रहा हूं, और मैं 3 लोगों के द्वारा ये काम को पूरा करूंगा। वो आगे परमेश्वर हमें आगे हम पढ़ेंगे, तब मालूम पड़ेगा। अगली बार प्रभु की मर्जी है तो हम वो बात देखेंगे। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति आखिरी प्रार्थना।